नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे विद्या निवास मिश्र जी को, और मिश्र जी द्वारा रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो चलिए देखते हैं इस निबंध में आगे मिश्र जी हमें क्या बताते हैं। तो विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध कौन सा? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये निबंध अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। इस निबंध में अपनों ने पिछली क्लास में देखा कि किस प्रकार से जो परिस्थितियां बन जाती है, यानी एक पीढ़ी जो पुरानी पीढ़ी या फिर अपन यूं कहें कि हमारे बड़े हमारे बारे में किस प्रकार से चिंतित हो जाते हैं और उनको कल्पना मात्र से उद्विग्नता आ जाती है। उसके साथ साथ अपनों ने देखा कि किस प्रकार से राम जी की परिस्थितियां रही, सीता जी की परिस्थितियां रही, लक्ष्मण की परिस्थितियां रही। तो यहाँ पर लेखक ये भी बताना चाहता है कि जो होना होता है वो होता है, परंतु फिर भी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बारे में चिंता किए बगैर नहीं रहती। और मिश्र जी ये भी कहते हैं कि आज तो जो कौशल्या है वो देश की ही नहीं विश्व की कौशल्या भी हो गई है। विश्व की कौशल्या का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व भर में जो माताएं हैं वो अपनी संतान के प्रति चिंतित होती हैं। और उनमें यदि अपन बात करें, लेखक कहता है कि मैं एक निराशावादी हूं और निराशावादी हूं, जबकि मेरे आसपास के लोग हैं वो मंगल नाना के नाती है। मंगल नाना के नाती। अब नाती, मंगल नाना के नाती, मंगल का मतलब होता है प्रसन्नता। अपन कहते हैं ना मंगलकारी अमंगलहारी। तो मंगलकारी यानी मंगल का मतलब होता है शुभ या अच्छा करने वाला। तो अच्छा करने वाला जो है मंगल नाना, उसके नाती की बात यहाँ पर हो रही है। उसके नाती का मतलब हुआ कि जो सदैव है वो मंगलकारी जो होता है उसकी कामना करने वाले लोग। सामान्यतः अपन अपने नाना नानी की यहाँ कुछ अच्छी कल्पनाएं रखते हैं, तो उसी प्रसंग को इन्होंने साथ में जोड़ा है कि मैं निराशावादी हूं, परंतु मेरे साथ सभी के सभी मंगल नाना की नाती रहते हैं, अर्थात मंगल की कामना करने वाले, प्रसन्नता की कामना करने वाले, आराम की कामना करने वाले रहते हैं। और वो सभी के सभी मुझे निराशावादी मानकर और अपने आप से अलग करते हैं, अर्थात अपने गुट से, अपने समूह से मुझे बाहर कर देते हैं। परिस्थितियां बनी जाती है, कुछ भी सोच लीजिए, विपरीत परिस्थितियां आ ही जाती है। जैसे अपन कहें कि कहां तो मंगल गीत गाए जाने थे, कहां राजपाट की तैयारियां हो रही थी, कहां चारों तरफ हर्षोल्लास था और वो सारा का सारा एक धुएं की तरह उड़ गया और चारों तरफ है वो अंधेरा ही अंधेरा छा गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। सब तरफ जहां खुशियों के गीत गाए जाने थे, वहां अब सब लोग रो रहे हैं, दुखी हो गए। राम, जिनके लिए सब मंगल कामना कर रहे थे, सब चाहते थे कि हमारे राजा राम बने और राम के राज्य में हम सुखपूर्वक जीवन बिताएं, परंतु किसको पता था कि कल सूर्योदय कौन सा रंग लेकर आएगा, कौन सी परिस्थितियां लेकर आएगा। और परिस्थितियां ये हुई कि राज सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति वन की तरफ चल पड़ा और वन में भी अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तब यूं कहते हैं कि भाई मुकुट भी भीग रहा है। जो राम है और राम का जो सेवक है, उस सेवक के वस्त्र, सेवक कौन है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण के वस्त्र भीगने की बात कर रहे हैं ना, तो कि राम के सेवक जो लक्ष्मण है उनके वस्त्र भीग रहे हैं। सीता,
जो अखंड सौभाग्यवती थी उसका भी सिंदूर भीग रहा है। अर्थात सबके अस्तित्व पर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का संकट आ गया है, सबको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आज की परिस्थिति में यदि अपन देखें तो कहीं भी देख लीजिए इस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। और मैं आपको बता भी देती हूं कि हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हम किस सुख सुविधा की कामना करते हैं और वहां पर हमें किस प्रकार के दुख भोगने को मिल जाते हैं। जिस प्रकार से मैया कौशल्या जो है वो ऐश्वर्य की कामना कर रही थी, पुत्र के ऐश्वर्य के, पुत्र के राज सिंहासन पर बैठने की कल्पना करके प्रसन्न हो रही थी। क्या पता था कि कल जिस पुत्र के लिए ऐश्वर्य की कामना की जा रही है वह वन में दर दर भटकने को मजबूर हो जाएगा। तो वही ईश्वर जो ऐश्वर्यशाली बनना था वह आज वन में भटक रहा है, वन में घूम रहा है। तो इसलिए परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती है। यहाँ पर लेखक है वो अपनी चिंता को एक विश्वव्यापी रूप दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम बड़े हैं वो छोटों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। अब विपरीत परिस्थितियों में राम ने क्या झेला, राम ने किस प्रकार से सामना किया। कहते हैं कि भगवान श्री राम तो जब वन में थे तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, यानी उन्हें लगा ही नहीं कि वो वन में गए हुए हैं, वो उसी प्रकार से रहते थे जिस प्रकार से महलों में हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहते थे। तो उसी प्रकार से जब रहते थे तो अब जो है वो राम को दुख हुआ नहीं हुआ, कष्ट हुआ नहीं हुआ, उसकी बात ही नहीं है। पर माँ कौशल्या यही सोचकर दुखी हो रही है, यही सोचकर दुख प्रकट कर रही है कि मेरा पुत्र है वो पता नहीं कितना ही दुखी होगा। और वो हर बारिश में, हर बरसात के मौसम में यही बिसूर रही है। बिसूर रही का मतलब है कि इसी एक बात को याद कर रही है कि मेरे राम का भीगे मुकुटवा। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ऐश्वर्य और निर्वासन। देखिए इसके साथ साथ मिश्र जी यूं कहते हैं कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ चलती है, हमेशा साथ साथ चलती है। क्या? ऐश्वर्य एवं निर्वासन। परंतु फिर भी अपन इन दोनों चीजों को समझ नहीं पाते। जब हम निर्वासन भोगते हैं, निर्वासन का मतलब होता है कि हम कष्ट झेलते हैं, तब उन कष्टदायक परिस्थितियों से कहते हैं ना कि आग में तपकर ही सोना निखरता है। तो उसी प्रकार से जब हम निर्वासन में होते हैं, भगवान श्री राम को देख लीजिए, भगवान श्री राम निर्वासन में गए यानी वन में गए, तो वन में भटकते भटकते ही इस प्रकार की परिस्थितियां बनी कि आज उनके यश का गान किया जाता है। वन में गए तभी रावण का उन्होंने संहार किया, और इतने बड़े राक्षस का संहार करना आज रावण के वध करता या रावण के संहार करता राम को जाना जाता है। तो इसलिए जो निर्वासन है, अब वो निर्वासन हमें बहुत बुरा लगता है, ऐश्वर्य हमें अच्छा लगता है, जबकि ये दोनों की दोनों चीजें हैं वो हमेशा एक साथ चलने वाली है। एक साथ चलने वाली क्यों है? क्योंकि जितना आप दुख भोगोगे, जितना आप कष्ट भोगोगे और जितनी आप मेहनत करोगे, उतने ही आप ऐश्वर्य को प्राप्त करते जाओगे, उतनी ही आपको सुविधाएं मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर मिश्र जी कहते हैं कि हम इसका दुख व्यक्त करते हैं, इसके बारे में खुशी मनाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये दोनों चीजें एक ही है। और इसके साथ साथ है वो सभी जो परिस्थितियां हैं वो पूर्व निर्धारित होती है। इसके साथ साथ वो यूं भी कहते हैं, परंतु फिर भी हमें निर्वासन बहुत बुरा लगता है। और इसी कारण कौशल्या भी है, कौशल्या माँ जो है वो भी अपने पुत्र के विषय में दुख प्रकट करती हुई कहती है कि मेरे राम का भीजे मुकुटवा, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसके सेवक का दुपट्टा भीग रहा है,
सीता का सिंदूर भीग रहा है और मैं कैसे धीरज धरूं। यानी फिर मां अत्यंत दुखी होकर कहती है कि इस प्रकार के जीवन में मैं कैसे धैर्य को धारण करूं, धैर्य को धारण करूं। अर्थात जो पहली पीढ़ी है वो अपने पुत्र की दुख अवस्था के बारे में सोच करके, मात्र कल्पना करके भी अपने धैर्य को खो देती है और अपने जो उद्विग्नता है उसको प्रकट करने लग जाती है। और यहाँ पर भी विद्यानिवास मिश्र जी इसी प्रकार की परिस्थितियों का चित्रण करते हैं और वो कहते हैं कि कहाँ राजपाट की तैयारी हो रही थी और कहाँ पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि राम वन में गए और दशरथ बैकुंठ गए। राम वन में गए और दशरथ जो राम के पिता थे वो बैकुंठ सिधार गए, अर्थात वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। राम, लक्ष्मण, सीता और दशरथ 4 लोग घर से विदा हो गए। यूं था कि उत्सव है और उत्सव में हजारों लोग आने वाले हैं राम के राज तिलक को देखने के लिए, खुशियों में शामिल होने के लिए, उत्सव में शामिल होने के लिए। परंतु हुआ ये कि जो घर के भी लोग थे वो भी घर में नहीं रहे। तो इस प्रकार से रातों रात परिस्थितियां बदल जाती है। पता नहीं कौन सा सर्प था जो कुंडली मारकर बैठा था। अब यहां पर मिश्र जी है वो अपने ज्योतिष ज्ञान को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। कहते हैं ना, आप ज्योतिष लोगों के पास यदि गए हो तो वो बताते हैं कि ये ग्रह तुम्हारी कुंडली में है, ये नक्षत्र है, तुम्हारा ये काम वो नहीं होने देता, तुम्हारा ये काम वो नहीं होने देता, तुम्हारा ये काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर वो कुंडली मारकर बैठा है, वो कुंडली मारकर बैठा है। तो इसी प्रकार से वो भी कल्पना करते हैं कि पता नहीं कौन सा सर्प था जो कुंडली मारकर बैठा और परिस्थितियां पलट गई, परिस्थितियां उल्टी हो गई। तो ये परिस्थितियां इतनी दुखद थी, इतनी दुखदायी थी। फिर विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि जब भगवान राम ईश्वर थे, परमात्मा तत्व थे, शक्तिशाली थे, सब तरीके से समर्थ थे, फिर भी मां कौशल्या उनके बारे में ये नहीं समझ पाई। वो ये अपने आप को समझा ही नहीं पाई कि मेरा राम समर्थ है, मेरा राम सक्षम है और मेरा राम है वो परिस्थितियों का सामना कर सकता है। मुझे उसके संबंध में किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी समझ ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि सोच ही नहीं पाते हैं। कभी भी पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बारे में ये विचार नहीं कर सकती कि उसकी संतान सक्षम बन चुकी है। ये मैंने पहले भी बता दिया है। कौन से काले बादल आए कि सब कुछ, या जो चारों तरफ उत्सव की रोशनी थी उस सारी की सारी को बुझा दिया, उस सारी की सारी रोशनी को एक गहन अंधेरे में बदल दिया। पता नहीं किस व्यक्ति की नजर थी कि जिसके आधार पर अयोध्या में आज दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। भगवान श्री राम को रथ में लेकर जाते हैं और रथ में ले जाकर वन की सीमा पर छोड़ देते हैं और उसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने राजसी पहनावे या राजसी सुख, राजसी ठाट बाट सबको त्याग कर वन के लिए निकल जाते हैं। और जब वो वन में जाते हैं तो उस समय उन्हें सर्वप्रथम केवट नाम का एक नाविक होता है जो उन्हें नदी पार करवाता है। तो वहां पर भगवान श्री राम की केवट से मित्रता होती है और उसके बाद वो वन में जाते हैं तो अनेक जगह पर अनेक राक्षसों का संहार करते हैं, तो अनेक लोगों का प्रेम भी पाते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है, पौराणिक कथाएं तो ऐसे भी कहती है कि भगवान श्री राम का वन में जाना तय था। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों का उद्धार करना था। आपने वो कहानी भी सुनी होगी, गौतम नार अहिल्या। तो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, वो भी भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श पाकर और मुक्ति पाने वाली थी। तो कहते हैं पूर्व निर्धारित कार्यों के लिए भगवान श्री राम को जाना था, परंतु अपन पता होते हुए भी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में आगे के निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।